कैसे है सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स? हाँ, सेकंड ईयर में अभी गए। कुछ लोग अभी अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि सब रिजल्ट लगा नहीं है ना। रीचेकिंग का रिजल्ट लगा नहीं है, कुछ लोगों का सेमेस्टर 1 का केटी का रिजल्ट लगा नहीं है। फिर केटी आने के बाद अगर रिवैल्यूएशन वाला डाला तो उसका भी रिजल्ट बाकी है। बहुत सारा टाइम बाकी है। ये पूरा जुलाई चला जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन अ, सेकंड ईयर में कभी ना कभी जाओगे, जो लोग गए उनको कांग्रेचुलेशंस। अभी आज का ही सिनेरियो है, मैं सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था और मैंने पूछा यार गोल क्या है तुम लोग का? तो यार गोल अभी तक फिक्स ही नहीं है। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बस पकड़ के चलिए एक 100 स्टूडेंट्स, 100 में से 90 स्टूडेंट्स का आज गोल क्लियर नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर पढ़ाई चालू क्यों किया है? जो रास्ता जिसका एंड पता नहीं है, तो फिर ये पढ़ाई ये सब करके क्या मतलब है? कोई अपने शौक के लिए या माँ-बाप के इच्छा के लिए इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है। इंजीनियरिंग कर रहा है पैसा कमाने के लिए। माँ-बाप का भी इच्छा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि क्या करना है। वो तो बच्चे के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो अभी इतना सारा पिक्चर क्लियर हुआ है कि इंजीनियरिंग तूने अपने मर्ज़ी से चूज़ किया है। आधा इंजीनियरिंग हुआ भी है, फर्स्ट ईयर निकला मतलब आधा इंजीनियर हुआ है। अगर ये सब कुछ क्लियर है, तो तेरा गोल क्लियर क्यों नहीं है? यार बाहर निकलूँगा, तो ऐसा हो एक कीड़ा-मुंगी के जैसा बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं है। हर एक स्टेशन पे एक ट्रेन खाली होगा, इतने सारे इंजीनियर्स बाहर निकल रहे हैं आजकल। तो तू तेरा इतना छोटा-सा ज्ञान लेकर निकलेगा कहाँ? क्या मिलेगा? बाहर निकलते-निकलते 2-3 साल के बाद और सिचुएशन टफ होगा, और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, और मशीन लर्निंग फॉर्म में आएगा, और कितने सारे जॉब्स के ऊपर अ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से अगर तुम लोग फ़ोकस कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो ये कौन-सा कंपनी दे रहा है? तो एक्स वाई ज़ेड कंपनी दे रहा है। मतलब क्या कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर गोल फिक्स हो गया कि 10 लाख पर एनम वाला ही मुझे स्टार्टिंग चाहिए। कीप योर गोल हाई, कीप योर टारगेट्स हाई, और उसके लिए मेहनत करो। छोटा टारगेट रखा है, जॉब मिलना चाहिए। भाई पागल, जॉब तो किसी को भी मिल जाता है। पढ़ाई किया है तो भी, नहीं किया तो भी। तो फिर तेरा इतना क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? 4 साल मर-मर करे पढ़ाई करेगा और फिर बाहर निकलने के बाद जॉब के लिए मारा-मारी, क्यों ऐसा परिस्थिति? तो पहले ये सोचना चाहिए कि भाई 10 लाख पर एनम वाला है कौन-सा कंपनी? जहाँ पर फ्रेशर को इतना दिया है, फाइंड आउट कर लो। तो 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 है, 6 है, और ऐसा लिस्ट बनाओ। फिर तुम लोगों को पता चलेगा ये लिस्ट के बाद, यार क्या रिक्वायरमेंट है? कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है? उनको क्या चाहिए? वो कौन से लोगों को हायर कर रहे हैं? कौन से कौन-सा स्किल चाहिए उनको जो मैं वहाँ पर सेटल हो सकता हूँ? ये फाइंड आउट करने के बाद फिर तुम लोगों को ये क्लियर करना पड़ेगा कि हाउ आई शुड अडॉप्ट और टेक नॉलेज। मैं इसका नॉलेज कहाँ से लूँ? क्या करूँ? तो ये सब चर्चा दिमाग में चलते रहना चाहिए। आज अपना रोज़ी-रोटी का सवाल नहीं है, माँ-बाप इतना मेहनत कर रहे हैं कि तुम लोगों का रोज़ी-रोटी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन तू इतना टाइम खाली है, दिमाग में क्या चालू क्या है? कॉलेज जाने का, आने का, फिर वापस असाइनमेंट्स होगा, यूनिट टेस्ट होगा, एग्ज़ामिनेशन होगा, वापस तू प्रेशर में आएगा। अरे पढ़ाई, एकेडमिक वाला पढ़ाई तो 2 ढाई घंटा सफिशिएंट है, और कौन इतना कंटीन्यूअसली कर रहा है? 2 ढाई घंटा कंटीन्यूअसली, अगर 2 घंटा अगर कंटीन्यूअसली करते हो तो 10 पॉइंटर मिलता है। जिसने किया है उसको पूछो, जिसको 10 पॉइंटर है उसको पूछो, वो बोलेगा कि कंटीन्यूअस करो, 10 पॉइंटर आ जाता है। तो 2 घंटा वो करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है, उसमें तुम लोग ये सब सोचना चाहिए। यार कहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कौन-सा टेस्ट है? टीसीएस के लिए कौन-सा टेस्ट है? और जो बड़ा कंपनीज़ है उसके लिए क्या है? एडोब के लिए क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या कर सकते हैं? या फिर मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। उसमें मैं 6 महीने के बाद उसके ऊपर कुछ लाऊँगा, 8 महीने के बाद लाऊँगा। ये सब तुम लोगों का अभी सोचने वाला टाइम है, सोचने वाला टाइम है। और बच्चा कहाँ बिज़ी है? बच्चा बिज़ी है सोशल मीडिया पे, बच्चा बिज़ी है वो सेटिंग वाले चक्कर में। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि अगर तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। जो है साथ वाले वो भी छोड़ के जाएँगे। कुछ बनने के बाद लोग अपने साथ पहचान बनाने के लिए आएँगे। ये पहचान, या तुम लोग कुछ बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
तो एवरी टाइम वी आर कमिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लोग एक्ट किधर कर रहे हैं, ठीक है, कल देखता हूँ, कल देखता हूँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है कि मार्केट में क्या चालू है वो बताने का, अदरवाइज़ फिर टफ सिचुएशन है। मार्केट में का प्लेसमेंट डिवीज़न है और प्लेसमेंट डिवीज़न में हम अभी देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग करके 2 साल हो गए, घर पे ही बैठा है। कॉल सेंटर में जाके आया, बाद में लगा कि अरे कॉल सेंटर में तो मज़ा नहीं है, काम करने को मिल रहा है और अपना टाइप का काम है ही नहीं। घर पे सोच रहा है कि अरे थोड़ा अपग्रेड करता हूँ, स्किल लेकर आता हूँ और आगे जाता हूँ, लेकिन होता ही नहीं। क्या पढ़ना चाहिए, किसके अंडर पढ़ना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन है ना तुम लोगों के पास पहले से ही होना चाहिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। तो दैट लास्ट ईयर में तुम लोग कैपेबल होते हो। तो प्लेसमेंट डिवीज़न में जब भी हम देखते हैं तो यार लोग तो 50 लोग आ रहे हैं, 50 लोग में से हार्डली 1 कैंडिडेट होता है जिसके पास कुछ ज्ञान है, प्रेज़ेंटेबल है, उसका सॉफ्ट स्किल अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे आते हैं कि यार इनको कहाँ काम देना है यार, कुछ है ही नहीं, थैंक यू वेरी मच बोलकर भगाना पड़ रहा है। तो सच में अगर ये इतना हॉरिबल सिचुएशन आ जाए, ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स इट विल बी वर्स देन दिस। तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? अकेडमी का टेक्सटाइल डिवीज़न भी चालू है, जहाँ पर स्किल्स सिखाए जाते हैं, फिर वो वही लोगों को प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो एक बार सोचिए, तुम लोगों को करना क्या है? गोल सेट कर लो, कम से कम ये अपना फाइनेंशियल गोल सेट होना चाहिए। बाकी का तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये तो सेकेंडरी, ये इसके लिए तुम लोग रोज़ कुछ तो हार्ड वर्क करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। कीप योर गोल हाई सो दैट जीतने का मज़ा अलग होता है। थैंक यू वेरी मच।